हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये देखूँगी कि व्हाट अबंडेंस इज़ येट टू कम। क्या अबंडेंस है, क्या हैप्पीनेस है, क्या गुड न्यूज़ है जो थोड़े दिनों में आपकी तरफ आने वाली है। और ये कॉन्टेक्सचुअल है क्योंकि आप 2-3 दिनों से मैसेज ऑफ द डे में देख रहे होंगे कि अबंडेंस का जो है वो बहुत ज़्यादा वो आ रहा है। तो लेट्स सी कि क्या खुशियाँ हैं, क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी जो है वो होने वाली है, क्या प्रोग्रेशन है। व्हाट अबंडेंस इज़ येट टू कम, यू नो। तो यही इसका टाइटल है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। एंड आई विश एंड प्रे कि ये रीडिंग आपके बहुत ज़्यादा जो आपकी रूटीन लाइफ है, चैलेंजिंग लाइफ है, बहुत बिज़ी हसल बसल सॉर्ट ऑफ थिंग है, तो उसके अंदर अगर इंसान बिल्कुल होपलेस हो जाता है तो वो हर उस एरिया पर सोचे कि बहुत सारी हंगामा आराई में कौन सी ऐसी चीज़ है जो अच्छी भी हो रही है। तो उसके ऊपर ये रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले देखते हैं कि क्या अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है, क्या अबंडेंस है जो बस होने वाली है, क्या खुशियाँ हैं, क्या बरकतें हैं। लेट्स चेक क्या अबंडेंस है। द लविंग वुमन, नंबर 6। द लविंग वुमन, जो मर्द हजरात देख रहे हैं वो तो खुश हो जाएं कि द लविंग वुमन, और जो ख़वातीन देख रही हैं तो वो समझ लीजिए कि उनकी एक ट्रांसफॉर्मेशनल एक प्रोग्रेशन है, उनकी उनकी अपनी पर्सनालिटी का एक एवोल्यूशन कह सकते हैं। डिस्कवरी, नंबर 8, इंटेंशंस। गुड। एक और कार्ड निकल के मुझे यहाँ तक तो पता चल गया है कि क्या अबंडेंस आने वाली है। वाओ। मेरे ख्याल से शायद बहुत सारे लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं कि वो किस ट्रैक पर हैं, क्योंकि जो मैं देख सकती हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नोन चीज़ है। यानी कि नोन चीज़ से मुराद आपको मालूम है इसके बारे में, शायद इस रीडिंग से आपको कंफर्मेशन हो जाए। आई कैन सी आपने कुछ अभी रिसेंटली या तो एम किया है, कोई अहद किया है, अपना कोई ऑब्जेक्टिव या गोल सेट किया है कि आप इस तरफ मूव होंगे या आप ये स्टेप लेंगे और आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ अपनी शख्सियत में से जो कि हिडन थी, आपको मालूम था लेकिन हिडन थी, आपने उसको एक बहुत सारे खानों में से एक खाने में रख कर उसको छोड़ा हुआ था कि जब कभी चांद चढ़ेगा तो दुनिया को दिखाएंगे, वो वाला मामला। व्हाट अबंडेंस इज़ येट टू कम, आई कैन सी आप या तो किसी इंसान को फाइंड आउट करेंगे, किसी मौके को आप राइट टाइम पे अवेल करेंगे, किसी अपॉर्चुनिटी को आप पकड़ लेंगे, या आपको अब बहुत मोटिवेटेड होकर ये लग रहा है कि आई शुड स्टार्ट इट, मैं इसको कर लूँ और अब मैं इसको डिस्कवर कर लूँ, इसको तलाश कर लूँ और इसको तलाश करके लोगों को बता दूँ कि मेरे अंदर ये सलाहियत है। एंड अगर आपने अब तक ये चीज़ें नहीं ठानी थी तो अब ठान लें, क्योंकि ये चीज़ आप समझ लीजिए एक तरीके से बिहाइंड द सीन्स कह लें, ये यूनिवर्स का एक साइन कह लें, ये एंजल आंसर्स कह लें, बट ये होने वाला है। तो व्हाट अबंडेंस इज़ येट टू हैपन और येट टू हैव, लाइक समथिंग, आप इसको जो भी टाइटल देना चाहें, इट इज़ सिग्निफिकेंटली क्लियर कि आप एक बहुत ही सॉफ्ट से
बहुत ही केयरिंग से, बहुत एक कडलिंग से, एक बहुत मोहब्बत करने वाली शख्सियत, एक बहुत ही मदरली फिगर होते हुए जिसमें आप पूरे इन्वायरमेंट में एक वाइब क्रिएट करने वाली शख्सियत बने कि मैं पूरी अपनी पॉजिटिविटी से तमाम माहौल में, तमाम सराउंडिंग्स में अपनी मोहब्बत करने वाली जो मेरी सलाहियत है, जितनी पुरखुलूस और इतनी बेलौस जो मेरी एक सलाहियत है, मैं उससे अपने आप को ना डिस्कवर करके अपनी नीयत, अपनी अच्छी नीयत को ना मैं स्प्रेड करूं। तो ये एक बहुत बड़ा, जिसे कहना चाहिए, एक स्टेप है, क्योंकि ये एक ओवरनाइट नहीं होता। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ये शख्सियत का पार्ट है, आप इस तरह के हैं, और आपको कुछ दिनों में कोई एक ऐसा ऑप्शन मिलने वाला है जिसमें आप उस चीज़ को जब प्रूव करेंगे तो लिटरली लोगों को लगेगा कि हमने एक हीरा तलाश कर लिया। जैसे ये बंदा बैठ के हीरे को परख रहा है ना, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये आपकी सलाहियत थी, आपने इसको एक हिडन जेम की तरह जो था ना छुपाया हुआ था। एंड दिस इज़ द राइट टाइम। जितने लोगों ने अब तक ये अहद नहीं किया वो कर लें, बिकॉज़ इस वक्त आप समझ लीजिए कि ये आपका हीलिंग टाइम है। और जितने लोगों ने 2026 की थीम रीडिंग देखी है कि 2026 का ओवरऑल ईयर कैसा है, तो उसमें एनर्जी हीलिंग की बात थी। एंड दिस देयर इज़ अ लविंग वुमेन, एंड दिस इज़ दी अबंडेंस जो कि अभी आपकी लाइफ में होना बाकी है और होने को है। इट इज़ येट टू हैपन, और ये तभी होगी जब आप सोच लेंगे। बहुत सारे लोगों को आपका जो एक लविंग जेस्चर है वो अपनी लाइफ में बहुत शिद्दत से महसूस होने लगा है। लोग आपकी प्रेजेंस को, आपकी फ़ितरत को, आपके मिजाज को, आपके खुलूस को बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं, नोटिस करने लगे हैं, और उनको बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा है कि आप एक मोहब्बत का सांचा हैं। तो ये चीज़ जो कदर करता होगा वो कदर करेगा, और कदर करने के बाद वो आपको एक बिल्कुल जौहरी, एक नगीने की तरह जिसको कहना चाहिए ना, वो समझेगा। एंड ये चीज़ें कुदरती तौर पर, डिवाइन तौर पर आपके लिए ये हो रही हैं। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बस आपने राइट टाइम पर चौकन्ने रहकर आपने उस लम्हे को ना आपने पकड़ लेना है। सही है। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम टैरो what abundance is yet to happen or yet to come. What abundance is yet to come. बहुत डिफरेंट टॉपिक है, बहुत डिफरेंट रीडिंग है, और आपको हेल्प करेगी अपने अंदर बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में। अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर रेट करते हैं और बहुत अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, जबकि आपको मालूम है कि आप एक बहुत बासलाहियत इंसान हैं, तो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड द मॉथ। उर्दू में लिखा हुआ है मौत, नंबर 13। ठीक है, मौत के लिटरल मीनिंग मौत नहीं है। वाओ, द स्टार, सितारा, 17। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर कोई एक ऐसा इंसान जिसकी तरफ से आपने ये उम्मीद छोड़ दी थी कि वो आपको वैल्यू नहीं करता, या वो आपको मिस नहीं करता, या वो आपके साथ रिकंसाइल नहीं करना चाहता, वो आपकी लाइफ में वापस नहीं आना चाहता, तो आई कैन सी कि उस इंसान की सोच में और उसकी तन्हाई में और उसकी तलाश की में ये कमी जो है वो नज़र आ रही है। मैं ये देख सकती हूँ कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में
ये जानते हुए कि आपने आपके और उसके दरमियान के जो रवाबित हैं वो किसी हद तक एंड हो चुके थे, लेकिन ये इंसान एक चांस ले रहा है कि वो अब आपको बहुत ही अलग लेवल पर देखता है। शायद जब तक आप उसके साथ एक रेगुलर रूटीन लाइफ में थे तब तक उसको नहीं हुआ अंदाज़ा, लेकिन विद दिस डेथ कार्ड एंड विद दिस सितारा कार्ड आई कैन सी कि उसको लिटरली एहसास हो रहा है कि आपके साथ होना ही जो है ना वो ज़्यादा अच्छी बात है। आपके साथ मामलात और रवाबित ख़राब नहीं किए जा सकते। आपके साथ जितना इंसान कनेक्टेड रहेगा तो उसकी ज़िंदगी में खुशी भी है, पार्टनरशिप भी है, कोज़ी कोज़ी भी है, वो कंफर्ट भी है, चाहे बहुत सादा ही सी ज़िंदगी क्यों ना हो, लेकिन ये है। इस रिकन्सिलिएशन में जो कि मैं देख सकती हूँ अबंडेंस की फॉर्म में है, ये उस पेशेंस का रिवॉर्ड है जो आपने इस पार्टनरशिप में दिखाया है। आप हमेशा से एक लविंग पर्सन थे, कोई आर्टिफिशियल एलिमेंट नहीं था। आप आज भी बहुत लविंग पर्सन हैं, कोई फेक उसमें एलिमेंट नहीं है, और आप आने वाली ज़िंदगी में भी ऐसे ही होंगे। आप ज़िंदगी के किसी भी स्टेज और एज में हों, आपका जो ख़मीर है वो मोहब्बत का बना हुआ है, और आपके अंदर वो ममता वाली बात है अगर मैं कहूँ, उसमें आपका पार्टनर आपके उस जिसे कहना चाहिए कि उसके वजूद की जो मुस्तफ़ीद होने वाली बात होती है ना। आई थिंक मैं बहुत सखील उर्दू में चली गई हूँ, बहुत सारे जो मेरे लिसनर्स हैं वो नहीं समझ सकेंगे। यानी कि क्या समझाऊँ मैं आपको बहुत आसानी से। इट्स वेरी it's a loving reading, I must say. It's a very home warmth और गरमाइश। किसी इंसान की अच्छाई में जितनी नफासत होती है, जितना वो डेलिकेट होता है, ये सब चीज़ें जैसे कहते हैं ना कि होना बहुत ज़रूरी है ऐसे इंसान का ज़िंदगी में, आई मस्ट से। जैसे कहते हैं ना, लोग अच्छे अगर होते हैं तो वो कैसे पहचाने जाएं कि वो अच्छे हैं। उनके बात करने का अंदाज़, उनका रिश्तों को निभाने का तरीका, उनका मौके पर हक़ की बात को हक़ की तरह कहना, नाहक बात पर आवाज़ उठाना, अपनी नाराज़गी को सही लफ्ज़ों से बयान करना, नफासत, डेलिकेसी मैं जिसके कहूँ। तो what is yet to happen or what is yet to come in terms of abundance, I can see कि कोई बड़ी शिद्दत से इस बात को महसूस कर रहा है कि you are a gem of a person। और ये आप समझ लीजिए, ये इकरार होगा, ये इजहार होगा, ये जो भी चीज़ है ये बहुत बेहतरीन अंदाज में आप तक आएगी, क्योंकि इसमें आपका पेशेंस रिक्वायर्ड है। आपने अपना इसमें पेशेंस इन्वेस्ट किया है। तो ये चीज़ जो है ना वो बहुत क्लियरली जो है वो नज़र आ रही है। लेट्स सी कि इस टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में एस ऑफ वॉन्ड्स, ये ब्रांड न्यू बिगिनिंग, ये किसी इंसान का पैशन आपके टूवर्ड्स, ये पर्सन कोई ख़ास पत्थर का अकीक पहनता है। मैं जब सूफ़ी टैरो यूज़ करती हूँ, आप अक्सर देखते होंगे ये कार्ड बहुत ज़्यादा आता है। तो देयर इज़ समथिंग ब्रांड न्यू बिगिनिंग इन टर्म्स ऑफ अ रिश्ता, इन टर्म्स ऑफ एन ऑफ़र, कोई बहुत ही पैशनेट सी कोई चीज़। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? शैरियट एनर्जी, कैंसेरियन, वली,
हेल्पिंग हैंड, विक्ट्री, लीडर, कामयाबी। उसको अपनी सवारी पर इतना यकीन है कि अगर उसने लगाम ना भी थामी हुई हो तो उसको पता है कि उसने पहुंचना कहाँ है। तो ये जो ऑफ़र है, ये जो ब्रांड न्यू बिगनिंग है, ये इस एनर्जी को पता है कि इसकी डेस्टिनेशन आपकी तरफ है। तो ये बहुत किसी ने माइंड बना लिया है। ये जो डिस्कवरी वाली बात है, किसी ने आपको परख लिया है, किसी ने आपको तराश लिया है, किसी ने आपको तलाश कर लिया है। मौत कार्ड, दी डेथ कार्ड यहाँ पर किस चीज़ का है? 8 ऑफ सोर्ड्स। कोई बहुत सारी सोचों के पीछे फंसा हुआ था। ये आप खुद भी हो सकते हैं। और ऐसा लग रहा है कि अब वो ये खोल, ये लिबास अपने ऊपर से उतार फेंकेगा कि अब मुझे सोचों के पीछे नहीं, सोचों के आगे रहकर काम करना है। अब मुझे ये अपना जहन जो है वो उलझा कर नहीं रखना। और जब आप इस बात का अहद कर लेंगे, इस बात पर डट जाएंगे, तो डेफिनेटली आप नए रास्तों की तलाश में और न्यू बिगिनिंग की तरफ आप बढ़ेंगे। द स्टार कार्ड, द सितारा कार्ड, ये कार्ड यहाँ पर किस चीज़ को डिक्लेयर कर रहा है? पेज ऑफ कप्स, एन ऑफ़र। मैंने ऑफ़र की बात पहले ही कही थी। किसी की माजरत, किसी की तरफ से रास्ता बनना कम्युनिकेशन का। कोई अपनी तरफ से पूरा ज़ोर लगाएगा कि वो आपकी तरफ अपनी कम्युनिकेशन के रास्ते को का एक ब्रिज बनाए। और क्योंकि उसको मालूम है कि आपके साथ मामलात, जो मैंने पहले बात कही, रवाबित सही रखने में ही आफियत है। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ सोर्ड्स। कोई सीक्रेसी में ही सही, लेकिन मुश्किल लग रहा है मुझे इस इंसान का अपनी फीलिंग्स को छुपाना आपके लिए, क्योंकि ये बहुत कोशिश के बावजूद छुपते छुपते इसके हाथ से 2 तलवारें गिर गई हैं। तो दैट मीन्स कि आपको कहीं से कोई क्लू या कहीं से कोई हिंट या कहीं से कोई साइन और सिग्नल मिलेगा कि कोई आपके साथ रिकन्सिलिएशन में आना चाह रहा है। क्योंकि मैं देख सकती हूँ सोलमेट वाइब 2 जगह आई है, और ये सोलमेट हो सकते हैं आपके। किसी के साथ आपका सीक्रेट रिलेशनशिप था और आपने उसके साथ अपने टर्म्स को ख़त्म किया, तो उस इंसान को शिद्दत से आपकी कमी का एहसास हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। और ये बहुत सीक्रेसी में सब चीज़ें थी, बट इट्स डिफ़िकल्ट टू। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कॉइन्स, सॉरी 7 ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? ओके, मेजर रियलाइजेशन, अ ट्रुथ, इल्म में इजाफा होना, नॉलेज गेन होना। आप बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा, जबकि मुझे बहुत अबंडेंट लग रहे हैं। शायद कहीं पर कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और मेडिटेट कर रहा है, और उस मेडिटेशन में और उस मैनिफेस्टेशन में उसको एक होता है ना, इंसान को रोशनी का पता चलता है कि मेरी सोचों में सबसे ज़्यादा कौन हाईलाइट हो रहा है, मेरी फीलिंग्स में कौन किसका वजूद मुझे मिस कर रहा है या मैं मिस कर रहा हूँ उसको। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ये डिस्कवर कर लिया है कि आप उसकी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखते हैं। ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कोई इस महज की दुआ मांग रहा हो कि जैसे मेरा सब कुछ ले ले लेकिन मुझको वो दे दे। ये भी एक आलम आता है, ये भी एक कैफियत किसी पर आती है। दुनिया से मामलात जिसे कहना चाहिए ना कि 70 to 80% कंप्लीट हो गए। अब ज़रा मामलात
दूसरे हैं, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर हैं। वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग। व्हाट अबंडेंस इज येट टू कम और व्हाट अबंडेंस इज येट टू हैपन, आप इस दोनों को ले लीजिए। जनाब, आपने अब तक अपनी ज़िंदगी में जो कुछ कमाया है ना, रुतबे में, इज़्ज़त में, वक़ार में, फाइनेंशियली, मटीरियलिस्टिकली, अब आपको एक मौका मिल रहा है, समझ लीजिए, अपने आप को बाकायदा तौर पे प्रूफ करने का। जब आपको राइट टाइम मिले उस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया ना करें और जस्ट नेल्ड इट। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग, व्हाट अबंडेंस इज येट टू हैपन और येट टू कम। ये है अच्छे से दिल लगाकर अगर सोचेंगे और समझेंगे तो आपको इसकी ऑब्जेक्टिविटी का पता चलेगा। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। कोई भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।